चलिए सर, मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग सवाल अटेम्प्ट करके आओगे। उम्मीद है किसी ने नहीं किया होगा। ऐसा ही है यार, इसी वाली हम पढ़ती क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं पढ़ती इसी वाली? मुझे यार ये शुरू से ना शिकवा रहा है, जब भी इसी को पढ़ा है। सही शक्ल निकल कर आ रही है। चलिए सर, क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, आज हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 7, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, सीवीपी एनालिसिस। ऐसा ही है। एनालिसिस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पीएम। पुराने जमाने में इसको हम लोग नंबर से याद करते थे, F5 से। चलिए सर, आज हमारी क्लास है जनाब लेक्चर नंबर 7 और हम लोग सीवीपी के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके थे सर। प्रैक्टिस चल रही थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलिए सर, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी सर हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं सेक्शन बी टाइप के क्वेश्चन की। बोले तो OTQ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। चले सर, पढ़े क्या? चले सर, स्टार्ट करते हैं। सर, हैंड आउट आप लोग के पास है, उसका क्वेश्चन नंबर, सर उसका क्वेश्चन नंबर 35। ये आप लोग की बीपीपी की किट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर, सर बीपीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 137 से लेके 141 तक। पढ़े क्या सर? सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। चले सर, रिक्वायरमेंट पढ़ के में चैप्टर का अंदाजा हो जाएगा कौन से चैप्टर का सवाल है। व्हाट इज द बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट? सर आपने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। और इन्होंने आंसर में लिखा हुआ सर डैश यूनिट्स, यानी कि किसमें कैलकुलेट करना है? यूनिट्स में। हाउ मेनी यूनिट नीड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अचीव अ प्रॉफिट? सर कितने यूनिट हम बेचें कि हमें प्रॉफिट कितना आएगा? $6,600 का पीरियड 2 के अंदर। अच्छा जी, पीरियड में इन्होंने तोड़ा हुआ है। व्हाट इज द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फॉर पीरियड 4 टू द नियरेस्ट 1000? सर आपने ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है पीरियड 4 का, और कुछ थ्योरी है। चले सवाल पढ़ेंगे, अब सवाल पढ़ेंगे। The following scenario relate to the question number 137 और 141। चले सर, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 137 सॉल्व करता हूं किट का। इन अ पीरियड 1, सर रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? व्हाट इज द बजटेड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट? सर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कैसे कैलकुलेट करते हैं? बताओ लड़के, फॉर्मूला। बिल्कुल ऐसा ही है सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर। और अगर तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते तो मैं डिवाइड किससे करवाता? वेटेड एवरेज से। ऐसा। चले सर, आइए देखते हैं। इन पीरियड 1, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोको कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड गैमा। द बजटेड डिटेल फॉर 1200 यूनिट ऑफ पीरियड 1 आर एज फॉलो। सर चले, क्या फरमा रहे हैं? सर क्या फरमा रहे हैं? ये एक प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, इसका मतलब सिंगल प्रोडक्ट वाला सवाल है। सर इन्होंने बोला एक यूनिट की सेल प्राइस है 27, वेरिएबल कॉस्ट है 15, फिक्स कॉस्ट कितनी है सर 8, और प्रॉफिट तो आपको दिख रहा है। चले सर, मुझको कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी जनाब, मुझको कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। सर सबसे पहले आप क्या वर्किंग करने वाले हो? सर सबसे पहले आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हो। आप लोगों ने F2 के चैप्टर के अंदर फिक्स कॉस्ट का रेट निकालना सीखा था। सर कैसे निकालते थे आप फिक्स कॉस्ट का रेट?
बोलो बोलो, जिसको आप लोग OAR भी कहते थे सर। कैसे? फिक्स कॉस्ट, या जिसको आप लोग कहते थे बजटेड ओवरहेड्स। यहां पे फिक्स की बातें हो रही हैं सर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड, डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। सर रेट इन्होंने निकाल के दिया हुआ है। कितना रेट निकाल के दिया हुआ है? 8। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड सर कितना है? मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय सर बजटेड प्रोडक्शन कितनी है जनाब? 1200। क्या मैं फिक्स कॉस्ट अपनी निकाल पाया? सर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। कितना मेरा भाई? $9,600। सर फिक्स कॉस्ट आ गई मेरे पास $9,600। सर उसके बाद मैं वर्किंग करने चला किसकी? CM पर यूनिट की। किसकी वर्किंग सर? CM पर यूनिट की। आइए जनाब, डॉलर्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट। जी सर, एक यूनिट में कितने का बेचता हूं? 27 का। लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ लड़के, कितना? 15 रुपए। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, CM पर यूनिट कितना? ऐसा कितना भैया? 800 यूनिट्स। फिट है? फिट है सर। अगला सवाल सर, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 138। चले सर, एक साथ कॉपी करेगा आप लोग। अभी बस अभी नहीं, एक साथ कॉपी करेंगे। सर सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या है? हाउ मेनी यूनिट्स नीड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 6,600 इन पीरियड 2। सर पीरियड 2 देख लो। पीरियड 2 में क्या है? पीरियड 2 में क्या बोल रहा है? इन अ पीरियड 2 फिक्स कॉस्ट वर कैलकुलेटेड। सर आपको फिक्स कॉस्ट कितनी लेनी है? $10,000। अब ये वाली नहीं लेना। पीरियड 2 में कितनी लोगे आप? $10,000। सर फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, वो तो नहीं बढ़ती। सर हो सकता है पीरियड 2 में कोई नई जगह मैंने किराए पे ले ली हो, तो उस तरह तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। चले सर, सेल्स कैलकुलेट करनी है भैया यूनिट्स में। सर यूनिट्स में ओके जी। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। यस बॉस। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास सवाल के अंदर? 10,000 प्लस प्रॉफिट कितना मांग रहे हैं लोग? 6,600 डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट 12। ऐसा? यस सर। बोल। हाँ 1383। तो सर 4 कर दें। यूनिट तो ज्यादा में होता है ना, मतलब कम यूनिट बेचूंगा तो लॉस आ जाएगा ना। राउंड अप करोगे इसमें यूनिट्स की सिनेरियो में। डन हो गया? आगे सर, आगे सर एक क्वेश्चन नंबर 139। जी सर क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फॉर द पीरियड 4। सर ब्रेक इवन बताना है टू द नियरेस्ट डॉलर थाउजेंड्स में। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। पीरियड 4 का क्या सीन है? एट द एंड ऑफ पीरियड 3 अ कॉम्पिटिटर लॉन्च अ चीपर yet superior product to Gamma. Coca company decided to cease the production of Gamma, implement a large expansion project and focus on new product CSD. सर क्या कह दिया इन्होंने? बोला भाई गामा आमा बंद किया हमने, बंद करो गामा। सर हम 3 प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कौन कौन से? C, S और D। बोले तो मल्टी प्रोडक्ट का सवाल आ गया। सर मल्टी प्रोडक्ट का जी सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सवाल में उसने बोला क्या मुझको? ब्रेक इवन सेल। भाई कैसे निकालते थे सर? ब्रेक इवन सेल कैसे निकालते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज CM परसेंटेज। सर फिक्स कॉस्ट सवाल में कितनी है? जी सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज CM पर यूनिट। चले सर निकालने चलते हैं। आओ मेरा भाई। सर सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकाले। इन्होंने जनाब फिक्स कॉस्ट दिया हुआ यूनिट्स के ऊपर। कितने सर? 10,000।
$10, $9 और $10। सर मुझको चाहिए टोटल, इन्होंने पर यूनिट निकाल के दिया हुआ है, तो भैया क्या मैं फिक्स कॉस्ट टोटल निकाल पाऊंगा? है सर, क्या मैं फिक्स कॉस्ट टोटल निकाल पाऊंगा? सर बिल्कुल निकालेंगे, सी, एस और डी। ऐसा सर, सी के कितने यूनिट बनाने हैं? 15,000। एस के कितने यूनिट बनाने हैं? 20,000। डी के कितने यूनिट बनाने हैं? 10,000। सी का एक यूनिट बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 10। एस का एक यूनिट बनाने के लिए मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 9। डी का एक यूनिट बनाने के लिए मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10। चले सर, मुझको आंसर दे पाएंगे? बताओ। 1.5 लाख, 180। भाई टोटल बताएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी ना। कितना? 430। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 4,30,000 रुपए। मानते हो? मानते हो लड़के? यस बॉय, बिल्कुल सही जवाब आपका। सर फिक्स ओवरहेड का रेट कैसे निकालते हैं? सर फिक्स ओवरहेड का रेट F2, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर कैसे निकालते थे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। या सर रेट इन्होंने मुझको सवाल में निकाल के दिया हुआ है, कितना? 10। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 15,000। क्या मैं अमाउंट निकाल पाऊंगा? कैसा खूबसूरत, एक ही बात है ना यार। तो मेरे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड $1.5 लाख। कैसा? कैसा लड़के? हाँ भी किया हमने। हाँ, लेकिन अगर वो बोलता सर यहाँ पे एक और अंग्रेजी मुझे बोल दे, सर ये तो उसने बजटेड दिया ना, बजटेड ऊपर लिखा हुआ भी है, टेबल के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है? बजट फॉर द पीरियड। अगर ये एक और टेबल बना दे और बोल दे कि सर एक्चुअल फॉर द पीरियड ये है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बात समझे मैंने क्या बोला? नीचे एक और टेबल बना दे और बोले सर एक्चुअल फॉर द पीरियड है, तो यहाँ पे कौन सा यूनिट लूंगा मैं? सर हमेशा बजटेड। याद है तुम लोगों ने F2 के अंदर फॉर्मूला क्या सीखा था? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड आवर्स। तो सर बजटेड ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस क्वार्टर, इस पीरियड के अंदर हमने 15,000 बनाए, अगले बार 12, अगले बार 14, अगले बार ये, हर बार अगला अलग अलग से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसा नहीं होता। वही तुम्हारी बात कि सर एक्टिविटी पे थोड़ी ना चेंज होगी। फिट हो गया? फिट हो गया। चले सर सीएम परसेंटेज तो निकलवाइए। लेकिन अगर उसने फिक्स दिया हो, अगर दिया हो तो जिंदगी आसान। नहीं, जैसे अगर उसने एक्चुअल दिया हो तो उबरा नहीं दिया हो। एक्चुअल अगर दिया हो फिक्स, क्या कॉस्ट? तो उबरा नहीं, तो एक्चुअल अगर टोटल दे रहे तो बोलेंगे टोटल में बोलेंगे। टोटल में बोलेंगे। ठीक है जनाब, आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट सर कैसे निकालते थे भाइयों? 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, सिखाया। जी भाई, क्या सीन है? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। सर सीएम परसेंटेज निकालिए। सर मैंने इसके आपको 2 तरीके बताए थे सर, एक कैसा वेटेज वाले के हिसाब से और एक लंबा 0 पता कितने आते थे। सच क्या मारे आंसर सेम? शॉर्टकट मारे, शॉर्टकट मारे। आइए सर, सर 3 प्रोडक्ट है मेरे पास, सी, एस और डी। सर इनका मुझे वॉल्यूम कितना दे रहे हैं मेरे भाई? इसका वॉल्यूम कितना है? 15,000। इसका वॉल्यूम कितना है? 20,000। इसका वॉल्यूम कितना है? 10,000। सर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 45। सर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 45,000। सर जरा रेशियो तो बताइए, वॉल्यूम की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे भाइयों? सब लोग करें। 15,000 15,000 डिवाइडेड बाय 45,000 कितना? पूरा 45। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 15,000 यानी कि 15,000 डिवाइडेड बाय 45,000 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 33। ऐसा
यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड बाय 45,000 कितना 40। 4.4 सर डी का बताइए 10,000 डिवाइडेड बाय 45,000 कितना 22 पॉइंट। पूरा 100% हो गया, कोई एक आध परसेंट आउट तो नहीं हो रहा। 2-3 कर दे इसको। आइए सर यहां कर लूं वर्किंग भाइयों। सी एस और डी सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट और सीएम पर यूनिट। सर सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास सी की जनाब कितनी है 30 मल्टीप्लाई बाय इसका वेटेज कितना है 33.33%। सर एस का बताइए, एस की सेलिंग प्राइस कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय एस का रेशियो कितना है जनाब 44.44। इसी तरह डी का बताइए सर, डी का कैसा, डी की सेलिंग प्राइस है मेरे पास 37 मल्टीप्लाई बाय डी का रेशियो 22.23। मानते हो कितना 9.10 कर दूं। एट 8.88 फिर भाई हाँ 8.25 सर 8.2223 कर दें। सर वेरिएबल कॉस्ट पाइए, सी पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 12 मल्टीप्लाई बाय सी की वेटेज कितनी है 33.33। बताइए सर 3.4 कर दें। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट सीएम कितना 6। ये बताइए सर मेरे पास की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, वेरिएबल कॉस्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय कितने वेटेज 44.44 कितना 1.33। सर माइनस भी करते हैं तो मेरे पास सीएम परसेंटेज भी सीएम पर यूनिट भी आ जाएगा 7 पॉइंट। डी का बताइए सर, डी की मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 19 मल्टीप्लाई बाय डी का वेटेज 22.23% कितना 4 पॉइंट माइनस करें सीएम पर यूनिट कितना 4 पॉइंट पूरा फुल है। इसको 2-3 कर देते 4 कर देते ठीक हो गया। सर यहाँ पे मुझको टोटल भी तो बताएं सर, टोटल भी तो बताएं सेल का टोटल मारें कितना 20.11। सर वेरिएबल का भी टोटल मान लें 17 पॉइंट सीएम का 17.54। भाई ये भी बता दें मेहरबानी 9.55। चले सर, इतनी मेहनत करने के बाद मेरे पास अब वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज आ रहा है 17.54 डिवाइडेड बाय 27.11 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना 64.7 कर दो 64.7। सर आंसर प्लीज 664612। सर ऑप्शन नंबर लड़के ऑप्शन नंबर डी। सर राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है, हर जगह तो राउंड ऑफ है यार। डन हो गया, फिट हो गया। सर अगला बेस्ड चाहिए 5वें का जो चार्ट बनवाता हूं, मेरे लिए बोर्ड खाली करना है तो स्पीड में ऐसे कॉपी करना है इसको, या देख लो मर्जी हो ना, पिक्चर आ जाती है। इतनी स्पीड में कॉपी करना कि जिस तरह पेपर में अगर 2 मिनट रह जाओ और एक 20 नंबर का सवाल होता है ना, ऐसा। अच्छा सर, आप लोग के पास पेज नंबर 10 पे जहाँ पीरियड 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक जगह छोड़ी हुई है, सही है यार। यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ये आप ग्राफ बना लें। मुझसे वर्ड की फाइल में ग्राफ बन नहीं रहा था, सीखेंगे अब इसको कैसे बनता है। 0
प्रॉफिट स्लैश लॉस। हाँ बॉस, डन। चले सर। सर ग्राफ को थोड़ा समझते हैं, हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस किया हुआ पहले भी, ठीक है जी, डिस्कस किया हुआ है, इसको एक दो बार समझ लेते हैं। सर ये पॉइंट कौन सा है, आपस की बात है, ये प्रॉफिट या लाइन है, ये प्रॉफिट या लॉस की लाइन है, ऐसा ही है सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रॉफिट जीरो हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट, ये लाइन किसकी है सर, सेल्स की। किस सेल पे आके, इस पॉइंट पे आके मेरे पास पीएनएल बनाऊंगा तो प्रॉफिट या लॉस कैसा आएगा, जीरो, ऐसा ही है सर। मेरे पास ब्रेक इवन कितनी आ रही थी, ये है ना, मेरे से बहुत बढ़िया है, ये भी और ये भी है, दो थे, फिक्स कॉस्ट इन्होंने चेंज करवाई थी। इस पॉइंट पे मेरे पास सर ये जो लाइन है ये बता रहा है कि तीनों के प्रोडक्ट, ये लाइन मुझे बता रही है ब्लैक वाली, मल्टी प्रोडक्ट है, बोल रहा हूं सर 3 प्रोडक्ट है मेरे पास, सी, एस और डी। तीनों के प्रोडक्ट अगर मैं बेचूंगा किस रेशो पे, इसी रेशो पे, अगर मैं तीनों के प्रोडक्ट बेचूंगा इसी रेशो पे तो मेरा ब्रेक इवन इधर आएगा। एग्री करते हैं, क्यूमुलेटिव, डन। ये पॉइंट क्या बता रहा है कि सर आपने ये सेल्स है ना, ये सेल्स है, आपकी सेल 1 रुपए की नहीं हुई, आपकी सेल 1 रुपए की नहीं हुई सर। ये पोर्शन वाला, इस लाइन के नीचे पोर्शन वाला कौन सा है, लॉस, इस लाइन के ऊपर वाला कौन सा है, प्रॉफिट। आपकी 1 रुपए की सेल नहीं हुई है तो सर लॉस आएगा, बिल्कुल आएगा। सेल जीरो, सर सेल जीरो है तो कोई मटेरियल नहीं लगा, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगी, बोले तो सीएम भी जीरो, तो सर जितनी फिक्स कॉस्ट होगी वो आपका स्ट्रेट क्या बन जाएगा, लॉस। तो सर ये पॉइंट मुझको किसको रेफर कर रहा है, फिक्स कॉस्ट को। मानते हो, मानते हो, एग्री करते हो सर? मुझे क्लियर है सर? मुझे एक बात बताइए, ये बोल रहा है सर कि अगर तो मैं डी के प्रोडक्ट बेचूंगा, यहां तक मैंने डी के प्रोडक्ट बेचे हैं, यहां तक मैंने सी के प्रोडक्ट बेचे हैं, यहां पे मैंने एस के प्रोडक्ट बेचे हैं। इन्होंने इस लाइन को इंडिविजुअल प्रोडक्ट के हिसाब से किया, इन तीनों को उन्होंने टोटल एवरेज के हिसाब से किया। एग्रीड? अब आइए सर क्या कह रहा है, बुलेट क्वेश्चन नंबर 140 में सर, बुलेट नंबर 140 में सर ये है मेरे पास पॉइंट एक्स, सर ये है मेरे पास पॉइंट एक्स, ये वाला जी सर। क्या कह रहा है ये सर, पॉइंट एक्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट। क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट है सर? ब्रेक इवन पॉइंट ये है जिसमें तीनों प्रोडक्ट सेम रेशियो पे बिकेंगे। यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट सेम रेशियो पे नहीं बिक रहे हैं, यहाँ पे पहले क्या बिक रहा है, प्रोडक्ट डी, फिर उसके बाद कौन सा बिकेगा, सी, फिर कौन सा बिकेगा, एस बिकेगा। ये पॉइंट कौन सा है सर, ब्रेक इवन, जिसपे तीनों प्रोडक्ट सेम रेशियो पे बिक रहे हैं। लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई? ओके जी। तो इसका मतलब है सर ये जो 140 है, क्वेश्चन नंबर 140, इसका जो पहला है पॉइंट एक्स द ब्रेक इवन, सर ये फॉल्स है। पॉइंट एक्स ब्रेक इवन ये है मेरे पास। वो तो बोल रहा है पहले आप डी बेचो, सर ऐसा थोड़ी ना होता मल्टी प्रोडक्ट में, वो तो सेम रेशियो पे बिकते हैं। अगर तो 10 यूनिट भी बिके, 10 यूनिट बिके तो 33% किसके बिकेंगे, सी के, एस के 44% और डी के कितने, 22%। आगे हमने बोला सर क्वेश्चन नंबर 140 में जो पहला वाला है वो फॉल्स है सर। सेकेंड ऑफ दैट पॉइंट डी, प्रोडक्ट डी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सीएम परसेंटेज। सर प्रोडक्ट डी आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। सर क्या ये बात सही है सर? चेक कर लें, क्या चेक कर लें? ये बोल रहे हैं कि सर अगर तो प्रोडक्ट डी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सीएम परसेंटेज। आइए सर देखते हैं, सर देख सकते हैं, वही मैं कैलकुलेट करके फिर ग्राफ से बताऊंगा। सर सी, एस और डी, सेल प्राइस पर यूनिट, सी की सेलिंग प्राइस कितनी है 30, एस की कितनी है 20, डी की कितनी है 37। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 12, इसकी कितनी है 3, इसकी मेरा भाई 19। सर सीएम कितना
18 ये भाई 17 ये 18 18 सर सीएम परसेंटेज निकाल दीजिए 18 डिवाइडेड बाय 30 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 17 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 18 डिवाइडेड बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 100 60 85 60 85 48.6 48 point 4 48 point 48.6 चलेगा। चले सर इन्होंने एक ग्राफ बना के दिया। सर एक बात बताएं, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट नंबर डी बेचा, सुनेंगे सर, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट नंबर डी बेचा, इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ की बात कर रहा हूं सर, यहां पे अगर मैं 0 आ रहा है मतलब मैंने किसी का कोई यूनिट नहीं बेचा, मतलब फिक्स कॉस्ट है, मतलब प्रॉफिट, मतलब मुझे लॉस होगा। उसके बाद मैंने डी बेचा, डी का ग्राफ जितने यूनिट में बेचता जा रहा है ग्राफ की लाइन थोड़ी सीधी है, ये जल्दी इस पॉइंट को टच कर रहा है, इसकी लाइन टुवर्ड्स द प्रॉफिट कर्व है, ये जल्दी इस पॉइंट को टच कर रहा है। उसके बाद सी की लाइन इसके मुकाबले में थोड़ी सी बेंड है, एस की लाइन इसके मुकाबले में और बेंड है। सर ये मुझको क्या बताता चला जा रहा है कि मुझे कितना प्रॉफिट किसमें ज्यादा आ रहा है, मुझको किसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ये बोल रहा है सर डी के हिसाब से। कहां है सर? पढ़िए, प्रोडक्ट डी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सीएस परसेंटेज। ग्राफ के हिसाब से मेरे पास अब सही, अब सही है सर। डी मेरे पास ज्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है, वो किस सर्च पे दिख रहा है? क्योंकि डी का ग्राफ जो है जो स्ट्रेट आ रहा है वो थोड़ा सा कर्व जा रहा है लेफ्ट हैंड पे। इसका मतलब इसके मैं जल्दी यूनिट बेचता चला जाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट पे जल्दी कवर कर लूंगा, इसके मैं जल्दी यूनिट बेचते चला जाऊंगा, मेरे यूनिट जल्दी कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर सी और उसके बाद फिर एस, एस पर ग्राफ, एस पर ग्राफ। लेकिन अगर मैंने इंडिविजुअल परसेंटेज निकाली है वो अलग बता रही है। प्रोडक्ट डी इज द मोस्ट is the most profitable product in terms of CS ratio. हाँ, आंसर इसका ट्रू है। नहीं, ग्राफ के हिसाब से तो सही है। हाँ हाँ, लेकिन जो CS रेशियो जो उसने बोला ना उसके हिसाब से, इसको पता है, इसको CS परसेंटेज नहीं बोल, रेशियो नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलता है इन टर्म्स ऑफ CS कंट्रीब्यूशन। अगर वो ये बोलता ना तो फिर मैं कह सकता था, लेकिन सी का यहाँ ग्राफ के हिसाब से नहीं बताना ना। सोचो क्या है ग्राफ के अंदर ये ग्राफ भी सेटिंग से बना हुआ है या नहीं? ये तुम्हारे किट के अंदर जो है ना ये ग्राफ बनाया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही। मैं नहीं देख रहा हूँ कि क्योंकि यूनिट्स भी जिसने दिए हैं 18/7, मतलब ग्राफ के हिसाब से तो सही है, लेकिन उसके हिसाब से सही नहीं है। बंद मार रहा हूं ना मैं, हमें नंबर के हिसाब से देखना ही नहीं है। इसने रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन दिस पीरियड 5 पीवी चार्ट, हमें सिर्फ देखना ही पीवी चार्ट है। ये आपका जो डाटा है ना वो पीरियड 3 और 4 का है, ये पीरियड नंबर 3 और 4 का है। तो सर ये तो हमने रिक्वायरमेंट में देखना ही नहीं है इसको, तो पढ़ते हुए मिस्टेक कर रहे हैं ना हम लोग। ये है आपका पीरियड नंबर
5। सिर्फ इसके हिसाब से बताना है, इसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट डी है वो ही आप बेच रहे हो, तो आप फिक्स कॉस्ट कवर कर दे रहे हो, तो प्रोडक्ट डी आपका ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल है। नहीं, यहाँ पे तो अभी मैं कोई यूनिट नहीं बेच रहा, सबसे पहले मैंने डी बेचना शुरू किया, फिक्स कॉस्ट इनकट हो रही है जब भी तो लॉस आ रहा है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सीएसडी का एक यूनिट भी नहीं बेचा, लॉस है। मैंने डी के यूनिट बेचना शुरू किया, डी के यूनिट बेचना शुरू किया, डी के यूनिट ही मैं बेच रहा हूँ, और डी के मैंने यूनिट बेचे तो मैं प्रॉफिट पाऊंगा, ब्रेक इवन क्रॉस करके निकल गया। नहीं, उसके बाद फिर सी बेचूंगा। सी का एरिया कितना है, अगर मैं डी को उड़ा दूं और सी को उठा के यहाँ पे रख दूं तो क्या प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा? बात समझे? लॉजिक समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला डी मैं बेच रहा हूँ और मैं अभी डी ना बेचूं, पहले मैं सी लिख दूं, मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दूं, तो क्या वो ब्रेक इवन टच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एस को मैं ले आऊं तो क्या एस ब्रेक इवन टच कर पाएगा? नहीं टच कर पाएगा। मतलब मोस्ट प्रॉफिटेबल मेरा डी बन रहा है एज पर ग्राफ। हम लोग इससे लिंक कर रहे थे, गलत कर रहे थे ना हम लोग। तो सेकंड वाले का जनाब क्या है मेरे पास? थर्ड वाला प्रोडक्ट वाई, पॉइंट वाई इज द फिक्स कॉस्ट। जी सर, पॉइंट वाई क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट है? यस सर, पॉइंट वाई मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, यानी कि मैं कोई भी यूनिट नहीं बेचूंगा तो सर कॉस्ट इनकट होगी ना, यहाँ पे लॉस तो आएगा, तो ये मेरे पास क्यू। आगे सर, व्हाट डज द सॉलिड लाइन ऑफ द पीरियड 5 पीवी चार्ट इंडिकेट? सर ये सॉलिड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? ये सॉलिड लाइन ब्लैक वाली, ये सॉलिड लाइन ब्लैक वाली क्या इंडिकेट कर रही है? कौन सा? बी क्या बोल रहा है सर? क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, लॉस एज ईच प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट आर इन टर्न एडेड टू द सेल्स मिक्स। और डी क्या कह रहा है? The average profit which will earn from the sales of 3 products in this mix. बी और डी ये सबसे पहले अंग्रेजी को समझते हैं, अंग्रेजी में क्या कह रहा है? ए में क्या कह रहा है? The cumulative sales as each product sales are in turn added to the sales mix. क्या मतलब? हाँ देखो ये कह रहे हैं द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव सेल्स एज ईच प्रोडक्ट सेल्स आर इन टर्न एडेड टू द सेल्स मिक्स। एक सेल हमने बेचा, हमने लेट सपोज इस अवस्था तो नहीं है पीवी चार्ट नंबर, हमने ए के पहले 10,000 यूनिट बेचे, उसके बाद फिर मैंने ऐड किया 15,000 यूनिट बेचे, फिर मैंने ऐड किया 30,000 यूनिट बेचे। बात क्लियर हो रही है? लेट सपोज ये पीरियड 3-4 वाला डाटा उठाते हैं। सी के मैंने पहले बेचे कितने? 15,000 हो गया, फिर मैंने एस के कितने बेचे? मैंने 20,000 हो गया, फिर डी के मैंने कितने बेचे सर? 10,000 हो गया। क्या ये होगा? क्या ये सॉलिड लाइन इसको रेफर कर रही है? सवाल है, क्या सॉलिड लाइन इसको रेफर कर रही है? दोबारा सुने सर, मैं 0.34 के नंबर उठा रहा हूं, ऑल्दो इससे ताल्लुक नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं कि सर आपने इसी सेल मिक्स के ऊपर पहले आपने सी के बेचे 15,000, फिर आपने एस के बेचे 20,000, फिर आपने डी के बेचे 20,000। क्या ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर देखते हैं, द क्यूमुलेट का मतलब टोटल होती हुई जा रही है ना ये। द क्यूमुलेट सेल्स एज ईच प्रोडक्ट सेल्स आर इन टर्न एडेड टू द सेल मिक्स। सर पहले आपने किसके यूनिट बेचे? डी के, फिर आपने किसके यूनिट बेचे? सी के, फिर आपने किसके यूनिट बेचे? एस के। सर ये तो ये वाली लाइन बता रही है, एग्री करते हो? सर आगे बी द क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। सर क्या ये लाइन प्रॉफिट बता रही होती है? सर क्या ये लाइन प्रॉफिट बता रही होती है या सेल बता रही होती है? सर बोले क्या ये लाइन
सेल बता रही होती है, प्रॉफिट बता रही होती है? सवाल है सर, ये प्रॉफिट बता रही होती है। ये प्रॉफिट, ये जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था बी वाले का, ये प्रॉफिट बता रही है। सर सेल तो होती नहीं है, सेल तो ये चल रही है, सेल तो ये वाली लाइन है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। तो सर ए और बी मेरे पास खत्म हो गया। ए और बी मुझे क्या बता रहा है कि सर पहले आपने एक यूनिट बेचा, उसके बाद फिर दूसरे के बेचे, फिर आपने उसके बाद तीसरे के बेचे, सेम रेशो के हिसाब से। एक पॉइंट मुझे बता रहा है कि सर सेल वाला, सेल की तो लाइन ही नहीं होती, ये किसकी लाइन हो रही होती है? प्रॉफिट की चल रही होती है। आगे सर सी में क्या बोल रहे थे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट which will incurred in the production and sales of the three products। सर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ उसका तो सीन ही नहीं है यहाँ पे। सर मुझे डी वापस समझाता हूं। बताता हूँ एक मिनट। सर डी में ये द एवरेज प्रॉफिट will be earned from the sales of the three product in this mix। सर सुने, पहले बात तो ये क्लियर कर लें कि सर ये लाइन जो है, ये दो लाइन है, ये प्रॉफिट की है कि सेल की है? सर पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सर ये हमारे पास सेल्स की है या प्रॉफिट की है। सुनिएगा सर, यहां पे आया पॉइंट, इसका मतलब सर नीचे आऊंगा तो मुझको दिखेगी सेल्स, यहां पे जाऊंगा तो मुझको क्या दिखेगा? प्रॉफिट। मानते? इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन मुझे बता रही है कि सर आप केस एस से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कह सकता हूं मैं सर, या प्रॉफिट कह लो, फिक्स कॉस्ट तो सेम है, प्रॉफिट कह लो, इससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, इससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, दो बातें। तो सर ये तो प्रॉफिट की डेफिनेशन हो गई। दूसरा, बी और डी में क्या डिफरेंस है? हमने बोला सर सबसे पहले आप किसकी यूनिट बेचोगे? जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा होगा। एग्रीड? सर यहाँ पे सीएम रेशियो के हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट किसमें दिख रहा था? ऑल्दो ये 3 और 4 है, डाटा से नहीं है सर, किसमें दिख रहा है? एस में। तो सबसे पहले आप किसके बेचोगे? एस के। तो सबसे पहले आप एस के बेचना शुरू करोगे तो एस की ग्राफ बनेगा। एग्री करते हो? उसके बाद एक्स के आपने बेच दिए, सर अकलमंदी तो सी में जिसमें प्रॉफिट ज्यादा। दूसरे आप किसके बेचोगे? सी के। सर फिर आप बेचना शुरू करोगे सी के। जब तुम्हारा ये बिक जाएगा उसके बाद ये, फिर तीसरा ये बेचोगे। एग्री करते हो? सही। अब आ जाए सवाल के अंदर। सर ये पीरियड नंबर 5 है, मुझको ग्राफ देख के पता चल रहा है सबसे पहले आपने किसके बेचे हैं? डी के। और सर डी का ग्राफ भी है ना प्रॉफिट की तरफ ज्यादा झुक रहा है, नंबर ऑफ यूनिट कम बेच रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, बात मानते हो? उसका मतलब है सर डी में ज्यादा प्रॉफिट है। सबसे पहले इन्होंने डी बेचा, डी बेच दिया, मैक्सिमम डिमांड पूरी कर दी। अब इन्होंने किसको बेचा? सी को। अब इन्होंने किसको बेचा उसके बाद? एस को। लॉजिक क्लियर? तो ये लाइन आपको क्या बता रही है? सबसे पहले आप डी बेचोगे, फिर आप सी बेचोगे, फिर आप किसको बेचोगे? एस बेचोगे। यानी कि सी बेच दिया, उसमें ऐड कर दिया। अब ये पॉइंट है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहां पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, यहां पे कितनी सेल। सर ये जो सेल आएगी उसमें डी के कितने यूनिट? इतने। सी के कितने यूनिट? इतने। यानी कि मैंने सी डी के यूनिट पे सी ऐड किया, फिर मैंने एस ऐड किया। मानते हो सर? जबकि ये लाइन क्या रेफर कर रही होती है? सर ये रेफर कर रही होती है अगर आपने एक यूनिट बेचा, अगर आपने एक यूनिट बेचा उसको इस रेशो पे बेचोगे। अगर आपने शुरू के 10 यूनिट बेचे, 33 यूनिट बेचे आपने सी के, एस के बेचे 44, डी के कितने बेचे? 22, 10 आपने एस से पूरे किए। बस नहीं, मैंने क्या बोल दिया? सही है। जबकि ये वाली लाइन क्या बता रही थी? नहीं, सबसे पहले आप किसको बेचो? डी को बेचो, उसको खत्म करो, फिर आप किसको बेचो? सी को खत्म करो। तो ये मुझे क्या बता रही है? इसी सेल्स मिक्स के हिसाब से इस वेटेज का एवरेज करके बता रही है। मानते हो? तो ये बता रहा था मुझे डी के अंदर। ठीक है जनाब, डन। चलें सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। सही। नहीं, ये बेसिकली आंसर आ रहा था हमारे पास, ये आ रहा था 1383.3। तो उसने बोला था कि आप इसको लिखें 138, मतलब होल नंबर पे लिखें, पॉइंट्स में नहीं लिखें। सही। आप सवाल ये बता दो 1383 लिखूं या 1384 लिखूं? इसने बोल दिया राउंड अप कर दे, तुमने अप कर दिया।
चले सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। सर इसकी भी रिक्वायरमेंट वैसी है कि इसके मार्क्स इंडिविजुअल मिलेंगे। हाँ हाँ डेफिनेटली यार, हाँ हाँ जाहिर सी बात है, वरना तो कौन पास होगा। नहीं नहीं बिल्कुल भाई, हर एमसीक्यूज के 2 मार्क्स है, 5 एमसीक्यूज 2 मार्क्स ही है। और सी के अंदर तो मार्किंग सेम होती है ना, हर रिक्वायरमेंट की अलग अलग है, मतलब तो पास ही कोई नहीं होगा, 0% रिजल्ट आ जाएगा भाई। चले सर आगे बढ़े, चले सर क्वेश्चन नंबर 36। ये भी सेक्शन बी में से आपका कैप्लान की किट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 245 पढ़े सर। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट। सर सवाल पढ़ने का तरीका हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट। सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, 5 रिक्वायरमेंट होंगी, हमने डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट आपका जो सेक्शन बी है उसके अंदर एक केस स्टडी टाइप का सवाल आएगा और 10 मार्क्स का होगा, उसके अंदर 5 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स ईच। एक हमने अटेम्प्ट कर लिया और एक हम अभी अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं सेक्शन बी से रिलेटेड। क्या है सर, देखते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं मैं, इफ हेयर इवेंट्स डिसाइडेड टू होस्ट ओनली फुल मैराथन रेस, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पता चला कि कौन से चैप्टर से सवाल है ये, ब्रेक इवन से। आगे भी देख लेते हैं। Assuming that the race will entire are sold in a constant mix based on the expected race entry number, what is the sales revenue hair events need to achieve in order to break even। सर मुझे पता चल गया ब्रेक इवन से है। और चले सर सवाल पढ़ने चले, आइए जी। सर ये आपके पास्ट पेपर का सवाल है और दिसंबर 2016 में आया हुआ है। सर ये आपके पास्ट पेपर का सवाल है और ये आपके दिसंबर 16 के अंदर आया हुआ है। देखते हैं सर एक पैराग्राफ देखते हैं सर। हेयर इवेंट इज अ कंपनी विच स्पेशलाइज इन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्टिंग इवेंट इन मेजर सिटी अक्रॉस टी लैंड। सर एक मुल्क है, टी लैंड बोले तो समझो पाकिस्तान कर लो। सर ये कंपनी है हेयर इवेंट, ये इवेंट करवाती है पाकिस्तान के अंदर। इट हैज अप्रोच द लोकल काउंसिल ऑफ द एडलेक्स इन अ लार्ज सिटी ऑफ नॉर्थ ऑफ द टी लैंड। सर एक सिटी ने हमसे अप्रोच की, पाकिस्तान में है सर, कराची ने लेट सपोज अप्रोच की टू रिक्वेस्ट परमिशन टू होस्ट अ रनिंग फेस्टिवल व्हिच विल इंक्लूड अ फुल मैराथन एंड हाफ मैराथन रेस। सर मैराथन रेस पता ना क्या होती है, मैराथन रेस पता है, नहीं पता सर। मैराथन एक रेस होती है, लंबी चौड़ी रेस होती है, पता नहीं 15-20 किलोमीटर भगाते हैं उसमें, या उससे भी ज्यादा शायद भगाते हैं। इंसानों को थोड़ी सी भगाएंगे भाई, हाँ इंसानों को भगाते हैं 15-20 किलोमीटर, मतलब वो मैराथन रेस जो है ना मशहूर है। तो उसके लिए ना कई साल पहले ना प्रैक्टिस शुरू की जाती है, उतना कौन भागेगा यार, ये पूरे दिन की रेस होती है वो। हाँ सही भाई, रुक के होती है, रुका आपने कुछ खा पी लिया, बैठे फिर भागे। हमारे तो छोटी सी होती है सही, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी होती है भाई। तो पागलों की तरह लोग भागे जा रहे हैं, एक कहीं है। जो सबसे ज्यादा शुरू में तेज भागता है ना वो हारता है, ये इस रेस का असूल है। थक जाता है वो, इसका असूल है तो आराम से स्लो भागे। जो शुरू में तेज भागता है ना, समझता है मैं आगे हूँ और पीछे है, तो आगे तक पहुंचने में से चला भी नहीं आ रहा था, कदम भी नहीं उठाया जाता। चले सर खैर आगे, ये बोल रहे सर हम लोग 2 किस्म की रेस करवाएंगे, एक फुल मैराथन और एक हाफ मैराथन। यानी कि समझो सर ये मल्टी प्रोडक्ट वाले सवाल हैं, बोले तो मल्टी प्रोडक्ट। सर एक को मैं नाम दूंगा फुल का और एक को मैं नाम क्या दूंगा, हाफ का। 2 प्रोडक्ट है। Based on the price it charged for the entry to the similar event in other location, here event is decided to entry fee। सर सेलिंग प्राइस आ गई। सर फुल मैराथन की फीस कितनी है, $55 और हाफ मैराथन की कितनी है, $30। भैया इसको अंडरलाइन किया करो, क्योंकि हम लोगों ने ना F2 F3 के अंदर ना नन्हे मुन्ने सवाल पढ़े, 2 लाइनों के, अभी आए पूरे पेज के सवाल। सर इसके अंदर है वही 3-4 लाइनों का ही है, लेकिन सर इसके अंदर कहानी है जिसको अंग्रेजी में हम बोल देते हैं केस स्टडी, है वही है।
सर तो मुझे डेटा मिलना शुरू हो गया। मेरे पास दो प्रोडक्ट है, एक फुल मैराथन बोले तो एफ और दूसरा कौन सा है हाफ मैराथन हाफ। सेलिंग प्राइस आ गई है $55 और $30। इट एक्सपेक्ट दैट द मैक्सिमम एंट्री वुड बी, अंडरलाइन करें सर, मैक्सिमम एंट्री का मतलब मैक्सिमम में कितने यूनिट बेच सकता हूं, फुल के 20,000 और हाफ के कितने बेच सकता हूं सर 14,000। सर मुझे एक बात बताओ, ये जो दो पैराग्राफ आपको दिए हैं सर, ये दो पैराग्राफ देखने में टेंशन लग रही थी, लेकिन इसमें काम का डेटा सिर्फ 3 था। क्या था? दो प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, बस। बाकी सारा बेकार डेटा। आगे सर, here event has done a full assessment of the likely cost involved. Each runner will receive a race pack on the completion of the race, which will include a medal, t-shirt, water, chocolate. सर हर किसी को कुछ चॉकलेट और पानी वानी दिए जाएगा। ठीक हो गया? बोले तो ये कहना चाह रहा है वेरिएबल कॉस्ट। आगे, water station will need to be available at the every 5 kilometer point along with the race road, stocked with sufficient supplies of water, sports drink and gel. सर आप जैसे मैराथन वाले जाते रहेंगे, वहां पे बोतलें शोतलें पड़ी होंगी, वो उठाते रहेंगे, पीते रहेंगे, फिर भागेंगे हर 5 किलोमीटर के बाद। These costs are considered to be a variable. सर जिंदगी आसान कर दी। बोल भाई इतनी अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़, सिंपल सी बात है, ये वेरिएबल कॉस्ट कह रहा हूं मैं। And they depend on the number of race of entries. सर बेकार पैराग्राफ था नहीं था, बेकार पैराग्राफ था नहीं था, बस सिंपल बोल देता वेरिएबल कॉस्ट है। सर ये केस स्टडी होती है आपकी, ये सिर्फ घुमाने के लिए, बाकी पेपर बहुत आसान है भाई। ये देख के लोग पागल हो जाते हैं पूरे पेज का सवाल। Have event will also incur the following fixed cost. It will need to pay a fixed fee to the Edge Lakes Council for permit, road closure and support of the local police and medical service. सर आपको कुछ फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, आपका लाइसेंस लेना पड़ेगा, पुलिस वालों को भी देने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या। A full risk assessment need to be undertaken for insurance purpose. A marketing campaign is planned via advertising on running website, in the fitness magazine and at other event. Here event is organized in the T-Land and the company which here event usually employ to do the race photography has been approved. सर बेकार का पैराग्राफ था, सिंपल। इसके अंदर 3 डाटा काम के थे कि 2 प्रोडक्ट हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। केस स्टडी बना के दे दिया दिसंबर 2016 के अंदर। द डिटेल ऑफ द कॉस्ट आर एज फॉलोज। यस सर, कॉस्ट क्या दे रहा है सर? रेस पैक ऑफ वाटर स्टेशन डॉलर दे रहा है सर, ये पर यूनिट दिया आपको दे रहा है, ऐड कर लो जरा 15.8 और 2.4 कितना भाई? ऐड करेंगे सर इसको 15.80 और 2.4 कितना? नीचे लिख लो, नीचे लिख लो मेरा भाई। बराबर वाला दूसरा जो प्रोडक्ट है हाफ मैराथन वाला 10.8 और 1.2 कितना? 12। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर आइए सॉल्व करने चले, सर सॉल्व करने चले। मैंने बोला जनाब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर 2 चीजें हैं, एक मुझे दे रहा है रेस पैक, इसके अंदर चॉकलेट पता नहीं क्या था, और एक सर वाटर स्टेशन बनाए होंगे, वहां पानी की बोतलें होंगी, वो उठा के चलेंगे वो लोग। ठीक हो गया सर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, एक फुल वाला और एक हाफ वाला। सर सेलिंग प्राइस भी तो लिख दे, बिल्कुल लिख देते हैं सर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फुल की सेलिंग प्राइस कितनी है 55, ऐसा ही है। हाफ की कितनी है 30, ऐसा ही है। मैंने बोला जनाब वेरिएबल कॉस्ट फुल का कितना है, आपने बोला सर इसकी है 15.80, इसकी है जनाब 2.40। जी जनाब ऐड करें कितना 18.2। सर एक काम कर दें, माइनस भी कर दें, हाथों हाथ मेरे पास सीएम भी आ जाएगा। सीएम पर यूनिट कितना 36.8। सर इधर आ जाइए, यहां पे कितना है 10.80 और 1.20। सर कितना माइनस करें कितना 18। ओके सर फिट है, इतनी सी बात। सर आगे फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये बोल रहे हैं सर काउंसिल फी, रिस्क असेसमेंट, मार्केटिंग, फोटोग्राफी। सर इसने बोला तो नहीं है फिक्स कॉस्ट, ऊपर बोला है सर। वो जितनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी लिख के दी है ना, वहां बोला है उसने, लंबी चौड़ी अंग्रेजी का मकसद यही था। चले मेरा भाई फिक्स कॉस्ट सर ऐड कर लो सबको। यस बॉस बिल्कुल ऐसा ही है।
कौंसिल वाली 3 लाख रुपए वो लोग ले जाएंगे। रिस्क असेसमेंट टीम को बुलाओगे, रिस्क असेसमेंट टीम को $50,000 वो ले जाएंगे। मार्केटिंग की टीम $30,000 वो लोग ले जाएंगे। सर फोटोग्राफी वाले $5,000 वो लोग ले जाएंगे। कितने बन रहे हैं सर? 385। सर हलवा सवाल है या नहीं है? यकीन करें सर, पता नहीं लोगों का पेपर रुकता क्यों, मुझे हैरत होती है कसम से। नहीं सब ऐसे ही है। ये ना जी जो पेपर ये जो सब कर रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से पूरे, अगर मैं तुम्हारे पेपर को टफेस्ट वेटेज दूं ना तो ये 80% वाले पे आता है। मतलब अगर मैं रेटिंग करूं 1 से लेके 10, 1 इजी 10 टफेस्ट है, तो ये 8 पे फॉल कर रहा है ये टॉपिक सीरियसली। मतलब ये इस रेटिंग में आ रहा है। 10 पे जो मैं क्लासिफाई करता हूँ ना, वो मैं करता हूँ वेरिएंसेस को, मैं जो करता हूँ। लेकिन इसका ये जो पढ़ा है ना, इसका थोड़ा सा एडवांस है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल लेवल है। मतलब ये इतना है, मुश्किल नहीं है पेपर ये। तो आपके सामने है किट, आपके सामने है, पास्ट पेपर आपके सामने है। मतलब मेरे बनाए हुए सवाल तो शुरू के थे ना सर, जिससे कॉन्सेप्ट बना था बस, बाकी तो आपके सवाल हैं सारे किट के। चले सर, पहला सवाल, इफ हैव इवेंट डिसाइडेड टू होस्ट ओनली अंडरलाइन करो, ओनली फुल मैराथन। सर ये बोला अगर तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचेंगे, कौन सा वाला? फुल वाला। तो सर ब्रेक इवन नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भाइयों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? बोले शाबाश। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा सर मुझको इस सवाल के अंदर बजटेड सेल दे रहा था ऊपर अंग्रेजी के अंदर 20,000, दिखे? सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन दिखी? लड़के दिखी? मिल गया? इसको ना अंडरलाइन करते रहा करो, लेकिन कर इस पे कहां करोगे तुम लोग सिस्टम पे? सर नंबर ऑफ यूनिट सीधा है। हाँ, टिकट वाला सवाल कराया था, एक ड्रीम वर्ल्ड वाला, वही तो है ये। चले सर, ब्रेक इवन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आओ मेरा भाई, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट पे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। जी सर, फिक्स कॉस्ट अब ये भी निकाली, ये रही सर। फिक्स कॉस्ट $385,000 सीएम पर यूनिट। सर दोनों का एवरेज करूंगा? नहीं, इसने बोला अगर तो सिर्फ फुल मैराथन वाला, बोले तो 36.8। कितना? 10,461 ऐसा ठीक हो गया। आंसर प्लीज, आंसर बतलाइए। सेवन कर दो। ऑप्शन नंबर कैसा खूबसूरत। चले सर, इसका नंबर 2 और नंबर 3 सर सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में कर डालो। कर क्या हो सारे, सब निपटा दिया? मतलब किए नहीं, हुए नहीं, किए नहीं ना, हो तो रहे ना सवाल। नहीं कोई सवाल बताओ, मैं बता दूं तुम्हें। नहीं, उसके अलावा तो 138 तो डिस्कस कर लिया ना। जिस तरह ये है, अभी इसका 2 है, इसका जो 2 है, इसी का जो 2 दिया ना, सही। इसमें क्या लिखा हुआ है? टू द नियरेस्ट $1000। अच्छा, इसके अलावा कोई और बताओ, मैं बताता हूँ।
इसके अलावा नहीं है कोई। मतलब उधर राउंड ऑफ कर दो, लेकिन अप करना उसको। होल नंबर का मतलब पॉइंट्स में नहीं, होल का मतलब पॉइंट्स में नहीं। सही है, नहीं हमेशा नहीं, जो वो बोलेगा। उसने बोलता राउंड अप, अगर राउंड डाउन बोलता तो नीचे कर देते, और अगर हाँ आंसर क्या आ रहा था 138 नहीं ना, इतना थोड़ी करेंगे। कितना आ रहा फॉर एग्जांपल बताना, 1383.3 ये आंसर था। अगर वो बोलेगा, पहली बात वो बोल रहा है कि होल नंबर पे चाहिए, होल नंबर बोले तो सर पॉइंट की पंचायत नहीं चाहिए, ठीक हो गया, बस खामोश, जुमला खत्म। तो इसका मतलब हो गया 13। लॉजिकल क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे ज्यादा है तो मैं इसको 4 कर दूंगा, और अगर पॉइंट से नीचे है तो मैं सिर्फ ये हटा दूंगा। अगर इसने खामोश रहा, इसका मतलब जनरल दुनिया का रूल अप्लाई होगा। दुनिया का रूल क्या बोलता है, 5 या उससे ऊपर है तो 4, अगर उससे नीचे है तो बस गई। उसने बोला होल नंबर मतलब पॉइंट में नहीं चाहिए, और सर आप राउंड अप कर दें। अब 138, उसने बोला सर पॉइंट के बाद अगर 0.001 भी होगा ना तो आप उसको अप कर देंगे। सही है। लेट सपोज इसको हमने किया, अगर तो लेट सपोज 1596.6 है, खामोश। उसने बोला होल चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, क्या करेंगे, दुनिया का जनरल रूल 1597, दुनिया का जनरल रूल, खामोश। अगर वो बोलता सर राउंड अप करें, अगर वो बोलता सर आप होल पे करें लेकिन राउंड अप करें 1597, अगर वो बोले सर होल में करें लेकिन राउंड डाउन करें, हाँ अब क्या करेंगे, राउंड डाउन 1596। सेट है। हाँ भाई लड़के बोलो, नंबर 2 क्या ही नहीं है तुमने यार, करो ना तुम घर से सॉल्व करके। मैं लास्ट क्लास में बोला था यार कि निपटा कराना है यार, ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, खुदा ही आज नहीं बोला, लास्ट क्लास में बोला था। आज ही हो गया, ऐसे नहीं मैंने टॉपिक लिख लिया था, मैंने आगे तो टाइम से मैनेज करना पड़ेगा भाई जिंदगी में, टॉपिक लिख करने का पूरा टाइम तो मैनेज करेंगे ना सर, जॉब नहीं कर रहे ना, फिर तो आपके पास 16 घंटे हैं, आपके पास 16 घंटे हैं, 8 घंटे नींद की तो हटा दो, उसको तो मैं छेड़ते ही नहीं हो। 8 घंटे सही है, बहुत है भाई। 8 घंटे के अंदर आपके आधा घंटा वो भी है जो आप लेट के तरह फोन यूज करते हैं और इधर उधर के दिमाग में चीज आ रही होती है, वो भी इंक्लूड है। 8 घंटा सो लिए बस, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो सोना है आपने, वरना आपकी लाइफ कम होगी। खुदा ना खासा इतनी बीमारियां लगती हैं अगर नींद पूरी ना हो तो, टेंशन, डिप्रेशन, नफ्सियाती और पता नहीं क्या क्या। 8 घंटे की नींद, 16 घंटे काम भाई, तो वैसे स्टूडेंट हो यार, एनर्जी लेवल माशाल्लाह इस एज में तो एनर्जी लेवल होता है, बुढ़ापे में थोड़ी होगा। चले सर 2 मिनट और हैं फिर मैं सॉल्व करा था। मैंने आज बहुत सारी चीजें करवानी है यार, मैंने इसको खत्म करना है, अगले क्लास से ना नया चैप्टर शुरू करना है, नेक्स्ट क्लास से। नहीं ना लॉन्ग भी तो कराऊंगा ना, लॉन्ग एमसी लॉन्ग के 3-4 है। हाँ वो भी कर दे, तीसरा भी कर दे। चलिए सर स्टार्ट मुझे कराओगे, मुझे भी कराते सर। Number 2, assuming that the race entries are sold in constant sale mix based on the expected race entry number, what is the sales revenue have need to be achieved in order to break even? यानी कि सर मुझको break even sales डॉलर्स में नियरेस्ट टू दी 1000 में कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज। सर फिक्स कॉस्ट मुझे सवाल में ये रही गिवन है, कितनी है सर?
385,000 डिवाइडेड बाय, सर मुझे वेटेड एवरेज सीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट? आइए सर इसका रेशो बना लेते हैं, रेशो बना लेते हैं। हमने बोला सर यहां पे हम लिखते हैं फुल, यहां पे हम लिखते हैं हाफ, यहां पे हम लिखते हैं सर टोटल, टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सर सीएम। सबसे पहले मैं रेशो बना लूं सर वॉल्यूम का, वॉल्यूम का। सर क्या इरादा रखते हैं आप? फुल के कितने यूनिट बेचेंगे? 20,000। हाफ के कितने बेचेंगे सर? 14,000। टोटल कितना हो जाएगा? 34,000। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, जी जनाब 20,000 डिवाइडेड बाय 34,000, जी सर कितना परसेंट हुआ? 58.82%। इधर भी बताइए जनाब 14,000 डिवाइडेड बाय 34,000 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए कितना? 18 कर दूं ताकि 100% पूरा हो जाए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हाँ लड़के ये रही सेलिंग प्राइस। फुल की सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी है? 55 मल्टीप्लाई बाय 58.82%, कितना सर? 32.35। इसी तरीके से सर हाफ का बताइए कितनी जनाब? 30 मल्टीप्लाई बाय 41.18%, कितना? 12.3। सर टोटल भी तो बतलाइए। 44.70 फिट हो गया। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 18.2 मल्टीप्लाई बाय 58.82%, कितना? 10.70। जी सर माइनस करें तो मेरे पास सीएम पर यूनिट कितना? 21.65। सर इधर आइए, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 12 मल्टीप्लाई बाय 41.18%, कितना? 4.9। चले सर माइनस करें कितना? 7.4। चले सर ये माइनस करके मुझको बतलाएंगे। ये 15.65, ये सर 29.05। चलो भाई सर सीएम परसेंटेज तो बतलाइए। 29.05 डिवाइडेड बाय 44.70, कितना परसेंट? 64.65 कर दूं? 65%। यस बॉय, कितना? 592। जी सर ऑप्शन नंबर, इसने बोला तो नियरेस्ट इन 1000 में कर दिएगा, मतलब आखिरी वाले को 000 कर दिएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चले सर तीसरा, मेरे भाई तीसरा। क्या मैं ये मिटा दूं? फोटो लेनी है? लो 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 फोटो लो, फोटो लो। सही है। चलें सर नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? Here event wish to achieve a minimum profit of 500,000 from a running festival. कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं? 5 लाख। What are the number of entries Harvest will have to sell for each race in order to achieve this level of profit? Assuming a constant sale mix based on expected race entry number applied. Work to the nearest whole number. Decimal में नहीं चाहिए।
सर डेसिमल में नहीं चाहिए, किस पे चाहिए? होल नंबर, पूरे नंबर पे। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मुझसे यूनिट में पूछ रहा है। सर कैसे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट। जी सर, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? ये रही 385,000। भैया प्रॉफिट कितना रखना चाह रहे हैं? 5 लाख डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम। सर सीएम कितना? 36.8। ऐसा वेटेज इसकी कितनी? ये निकाली भी 58.82 प्लस ये कितना? 18। इसकी वेटेज कितनी निकाली हुई है? 41.82%। ऊपर वाले को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 885,000। सर सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेगा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करें कितना? नहीं सिर्फ इसको करें प्लीज, मेरी खातिर इसको चलो तो ये आएगा सर, मानते हैं 21.65 कर लो। इसको करें यस 7.4। चले सर अब आंसर दीजिए। 30463 यूनिट्स। इसको तोड़ें सर किस किस में? फुल मैराथन और हाफ मैराथन। सर फुल मैराथन कितना परसेंट है? मल्टीप्लाई बाय 58.82%। हाफ मैराथन कितना है सर मेरे पास? 41.18%। कितना हो गया? 1791 पॉइंट। ये बात क्या है? कुछ भी नहीं है, 9 बना ये भाई 12543। ऑप्शन नंबर राउंड पॉइंट्स की वजह से थोड़ा फर्क आ रहा है। डन हो गया सर? हाँ बोल। हाँ वो मैंने चेक करवाया, हम लोग ऐसे करते थे। और वेटेज सीएम परसेंटेज निकालने के लिए मैंने ये वेटेज पहले निकाल दी थी, तो ऐसे करा मैं। कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो, वो दोनों कह सकते हो। चले भाई आगे क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा। चले सर इसी का चौथा। हाँ बिल्कुल बढ़ा, बढ़ा नहीं दी है उसने, डाटा ही चेंज कर दिया, उसने डाटा ही चेंज कर दिया। नहीं समझा, दोबारा बोलो। पहले कह रहे हैं कि आपने पर टिकट जो है वो 20 और 8 बढ़ाना है। बढ़ाना नहीं है, किसने बोला बढ़ाना है? हाँ ये कह रहा अगर तो सेलिंग प्राइस 20 रुपए होगी और अगर वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए होगी और फिक्स कॉस्ट 48,000 होगी, ये एक लॉक हो गया। फिर नीचे बढ़वा रहा है वो कि अगर तो सेल को 10% से बढ़ा दो, वेरिएबल कॉस्ट को 10% से बढ़ा दो, फिक्स कॉस्ट को 10% से बढ़ा दो। ये एक दो डाटा हो गया, नहीं दोनों हो गया। दोनों से बोल रहा है अगर तुम्हें पैसे बढ़ा दूंगा तो ब्रेक इवन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बढ़ेगा कम होगा। तो हमें दोनों पे ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा, फिर हम बता सकेंगे कि ब्रेक इवन बढ़ेगा कि कम होगा। फिट हो गया? चलिए सर नंबर 4 इसी का। सर सुने, हेयर इवेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग इंक्लूडिंग 10 किलोमीटर रेस। सर सुने, ये एक नया प्रोडक्ट हो गया, वो प्रोडक्ट अलग है। वो प्रोडक्ट 5 किलोमीटर का था, याद है सर? वो किलोमीटर अंग्रेजी में जो उसने इतनी सारी अंग्रेजी लिखी थी, वो कितने किलोमीटर का था? फुल मैराथन जो रेस चल रही थी सर, वो थी आपके पास 5 किलोमीटर की। ये आपको दिखेगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन पे दिखा भाई। सर ये मुझे पॉइंट था कि 5 किलोमीटर का तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तुम्हें रेस मिलेगी। अच्छा वो तो वो था, कहाँ पे रुक जाओ, अभी इसमें पढ़ा था हमने। कितने किलोमीटर का था? चल जो भी था, खैर हमने बोला सर हेयर इवेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग इंक्लूडिंग। सर ये बोल रहे हैं हम एक और प्रोडक्ट भी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं।
10 किलोमीटर रेस ड्यूरिंग रनिंग फेस्टिवल। सर एक और है, ये तो मैराथन चल रही है ना, एक और लगा देते हैं हम लोग 10 किलोमीटर की। इट इज एक्सपेक्टेड दैट रेस विल हैव एन एंट्री। सर उसकी एंट्री की फीस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट सर कितनी डॉलर? 20। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जनाब, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 8। तो सर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट सीएम कितना जनाब? 12 डॉलर। एंड फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल में? फिक्स कॉस्ट है मेरे पास जनाब 48,000। उसके बाद इफ द सेलिंग प्राइस पर कॉम्पिटिटर, द वेरिएबल कॉस्ट पर कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का मतलब हमारा कॉम्पिटिटर नहीं, लोगों का, and the total fixed cost of this 10 kilometer will increase by 10%। सर अगर तो सेलिंग प्राइस को 10% से बढ़ा दो, अगर तो वेरिएबल कॉस्ट को 10% से बढ़ा दो और फिक्स कॉस्ट को 10% से बढ़ा दो, तो सर बताइए क्या होगा? बढ़ाइए सर, इसका 10% लेके इसमें ऐड कर दो या फिर इसका 110% ले लो। कितना? 22। बढ़ाइए 8.8 माइनस भी कर दीजिए सर, सीएम आ जाएगा। 13.2। हाँ 13.2 जी सर। फिक्स कॉस्ट 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10% लेके बढ़ा दो या 110% ले लो या 1.1 कर लो। 52 ऐसा ऐसा। सर सुने सवाल में क्या कह रहा है? What will happen to the break even volume and the break even revenue? Place a ticket in the box। सर बताइए ब्रेक इवन वॉल्यूम में और ब्रेक इवन इन रुपीस में, डॉलर्स में क्या इंपैक्ट आएगा? डब्बे में देखिए सर, डब्बे में लिखा हुआ है विल चेंज और विल नॉट चेंज। चेक कर लो, आ जाओ सर। सब ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। ऐसा सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? 48,000। सीएम पर यूनिट कितना है? 12। आंसर प्लीज। 4,000 यूनिट्स। इधर आइए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट 4,000। हाँ भाई, कौन से डब्बे पे टिक मारोगे? क्या ब्रेक इवन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मारो, किस पे टिक मारोगे? ब्रेक इवन वॉल्यूम बोले तो, यूनिट्स बोले तो विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। सेट हो गया? ब्रेक इवन सेल्स डॉलर्स में हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? 48,000 डिवाइडेड बाय, लड़के सीएम परसेंटेज निकाल दोगे? 12 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 60%। 60%। आंसर 80,000। 80,000 डॉलर्स। सर इसकी परसेंटेज बताएंगे? 13.2 डिवाइडेड बाय 22 कितना? 60। 52,800 डिवाइडेड बाय 60% कितना? कितना सर? हाँ भाई, बढ़ रहा है कम हो रहा है? किस पे टिक मारोगे? विल चेंज पे। बेहतरीन हो गया। चले सर नंबर 5। सर नंबर 5वां। सर आसान है मुश्किल है? यार आसान है। असल में हमारी जब एमसीक्यूज कर रहे थे ना, हमारी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसलिए हम थोड़ा घबरा रहे थे। अब हमारी प्रैक्टिस हो गई, हमारा हाथ खुल गया है, तो अब नहीं फंसेंगे सवाल इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस रखिएगा। अब ये नहीं कि ये वो भी कर दूंगा मैं, सोल्यूशन उसमें डाल दूंगा।
जो मैंने नहीं करवाया ना उसका लेक्चर नंबर 8 करके वो खुद अटेम्प्ट करना, फंस जाओ तो वो लेक्चर नंबर सारे पूरा हैंडआउट, मैं इस हैंडआउट में से वो सवाल रिकॉर्ड करा दूंगा। देखो खिड़की नहीं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ तब भी कर लो। मैं अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 वो मैं रिकॉर्ड करा दूंगा, सही है। और क्वेश्चन आप लोग खुद करो, जहां फंसो वो देख लेना, सही जी। चले सर आगे, नंबर 5, क्या फरमा रहे हैं? Which of the following statement relating to cost, volume, profit analysis are true? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज बताता चलो। सर मुझे एक बात बताइए, हम लोगों ने पूरा ब्रेक इवन पढ़ लिया ना, सीबीपी पढ़ लिया। सर आप सीबीपी का फॉर्मूला ये रहा, सीबीपी कैलकुलेट क्यों करते हैं? सर मैनेजमेंट को पता होना चाहिए ना कि यार हम लोग कितने यूनिट बेचेंगे, हमें ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, पता होना चाहिए। हमने बोला सर आपका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज, सीएम पर यूनिट। सर पूरे साल की फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। हमने बोला सर प्रोडक्शन के हिसाब से तो सेम रहती है, लेकिन सर बढ़ सकती है अगर तो किराया बढ़ गया, लैंडलॉर्ड ने के प्रोडक्शन से नहीं बढ़ा लेकिन इन्फ्लेशन से बढ़ गया, बढ़ सकता है भाई, सही है। आपका बिजनेस ग्रो किया तो आपने एक और जगह किराए पे ले ली, बढ़ सकता है। आपने बंदों से, एग्जिस्टिंग बंदों से ना संभाल नहीं रहा, हमने नए बंदे फिक्स तनख्वाह पे रख लिए, सर हो सकती है। प्रोडक्शन के हिसाब से हर यूनिट पे चेंज नहीं होगी लेकिन हो सकती है। सर तो मेरी सीबीपी की कुछ अजम्पशंस हैं, सर सीबीपी की कुछ अजम्पशंस हैं। सर पहली अजम्पशन, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज। कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं सर फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। 3 लाख है तो 3 लाख ही है, 8 लाख है तो 8 लाख ही है, ऐसा। उसके बाद सर एक बात बताइए, सर बाद में कॉपी करिएगा प्लीज प्लीज, और ये चीज ना रजिस्टर में कॉपी किया करो चैप्टर में। सर एक चीज, ये सीएम पर यूनिट निकालते हो, कैसे निकालते हो? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर ये सीएम निकलता है नॉर्मली पूरे साल का या हाफ ईयर का या मंथ का। सेलिंग प्राइस क्या चेंज नहीं होती? सर नॉर्मली नहीं होती लेकिन हो सकती है, नॉर्मली नहीं होती लेकिन हो सकती है। हमारे यहाँ मुल्क में तो हर 2 महीने बाद होती है भाई, हमारे तो इन्फ्लेशन का सीन है थोड़ा। दूसरा सीन है, हमने बोला सर क्या ये ब्रेक इवन सॉल्व करते हुए, ब्रेक इवन सॉल्व करते हुए जी सर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? सब ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हुए हमारी अजम्पशन होगी सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस कैसे होगी जनाब? रिमेन्स कांस्टेंट। सर वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए पर यूनिट, हर यूनिट भी चल रहा था 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए। सर क्या लिखेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। मानते मानते? किसी का एतराज नहीं है? सर एक और चीज बता थी यार, मुझे एक बात बताओ, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट बनाने के लिए लगती है, बेचने के लिए? बनाने के लिए। सेल बेचने के लिए, लेबर पैसा यूनिट बनाने के लिए क्या बेचने का? बनाने का। एग्री करते हैं? सर इसके अंदर अजम्पशन क्या होती है कि हमारे पास कोई इन्वेंट्री लेवल मेंटेन नहीं है। जो ओपनिंग भाई जो हमारे पास यूनिट बनाएंगे वो सारे यूनिट बिक जाएंगे। कोई फिनिश गुड्स ओपनिंग नहीं, कोई फिनिश गुड्स एंडिंग नहीं। बात समझ में मैंने क्या बोला? बात समझ में नहीं? यानी कि नो इन्वेंट्री मेंटेन। वजह सर ये तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद है हमारी फर्स्ट क्लास, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैंने यूनिट बनाए ज्यादा बेचे कम तो सर एंडिंग माइनस हो गया तो जीरो हो जाता है, एंडिंग माइनस हो गया तो जीरो हो जाता है। लॉजिक क्लियर हुई? लेकिन सर पिछले साल का तो रेट कुछ और होगा, इस साल का रेट तो कुछ और होगा ना यार। लॉजिक क्लियर हुई? तो इस ब्रेक इवन की असम्पशन क्या होती है कि सर मेरे पास इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन नहीं है, जितने बना रहा हूं सब बिक रहा है, ना ही कोई ओपनिंग ना ही कोई एंडिंग। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? हमने पूरा सीवीपी इसी असम्पशन की बेस पे पढ़ा। चले सर, सो कॉपी करें, सही कॉपी करें और बुलेट नंबर 5वां भी कर डालें। सो कॉपी करें और बुलेट नंबर 5वां भी कर डालें। चलें सर, आपने ये कॉपी कर लिया होगा, बुलेट नंबर 5 पर आइए। बुलेट नंबर 5 पे क्या फरमा रहे हैं? सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सीवीपी आर ट्रू? पहला,
प्रोडक्शन लेवल एंड सेल्स लेवल आर अज्यूम्ड टू बी सेल, देयर इज नो इन्वेंटरी मूवमेंट। क्या सच बात है सर? बिल्कुल सच बात है। ब्रेक इवन में जितने यूनिट आपने बनाए वही बेचे, कोई ओपनिंग एंडिंग नहीं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब सीएम रेशियो, हम इसको क्या बोलते हैं? सीएम रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल बोलो या सीएम रेशियो बोलो, एक ही बात है। कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट। क्या ये बात बिल्कुल सही है? प्रॉफिट ही तो बताता ही है, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम होती है ना यार। CVP analysis assume that fixed cost will change if output either fall or increase significantly। सर ये कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट गिरेगी बढ़ेगी अगर तो यूनिट कम या ज्यादा। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो वेरिएबल में होता है भैया। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, फॉल्स है ये। सेल प्राइस आर रिकॉग्नाइज्ड टू वेरी एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी स्पेशली इफ हायर वॉल्यूम ऑफ सेल इज नीडेड। सर अगर तो ज्यादा यूनिट बेचेंगे तो हम प्राइस को बढ़ाते चले जाएंगे, नहीं सर। सेल प्राइस कैसी रहनी चाहिए मेरे पास? कांस्टेंट रहनी चाहिए। सर बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन मेरा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। मानते हैं? मानते हैं। चले सर, इसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और भाई लोग लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन कराना है। हो जाएंगे। अटेंड किया क्वेश्चन नंबर 37 सब करके आया यार तुम? 37 नहीं किया? 37 किया, 38 करो 39 करो। 39 का तुम रिवर्स चलो, पहला पार्ट करो। तुम 42 से चलो। तुम करते रहो, मेरे पास आंसर लिखे हैं, मैं बताता रहूंगा तुम्हें। चले सर क्वेश्चन नंबर 37 लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। इसके अंदर एक्सप्लेन आ गया ना? एक्सप्लेन आ गया। चलें सर लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 37 जी मेरा भाई। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज सीएम, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स रुपीज और यूजिंग द ग्राफ। देखते हैं ग्राफ भैया क्या फरमा रहा है। ड्रॉ मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन, बना लेंगे सर, मसला ही नहीं है कोई। एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द हैपन, एक्सप्लेन बोले तो अंग्रेजी, बोले तो सीवीपी का सवाल। सीवीपी का सवाल पहला, कार्डियो कंपनी मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर और रोइंग मशीन। सर शॉर्टकट में बोलेंगे हम लोग TCR। द बजटेड सेलिंग प्राइस एंड वॉल्यूम फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज फॉलोज। सर सेलिंग प्राइस टी का एक मैं यूनिट कितने का बेचता हूं? $1600 का, सी का $1800 और आर का कितना? $1400। सेलिंग प्राइस है मेरे पास, ठीक हो गया, और नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास 420, 400 और 380। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। सर TCR का एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना, लेबर कितनी, ओवरहेड कितनी। सर थोड़ा सा उसने ट्विस्ट खेलने की कोशिश की है सवाल में। लेबर, सर लेबर नॉर्मली खामोश होता है तो कौन सी होती है? वेरिएबल। इसने थोड़ी होशियारी के लिए लेबर आर 60% फिक्स एंड 40% वेरिएबल। सर ऊपर जो तुमको लेबर दिख रही है सर, इसके अंदर 60% फिक्स है, 40% वेरिएबल है, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। मेहनत करवा दी थोड़ी सी इसने।
जनरल फिक्स ओवरहेड एक्सक्लूडिंग एनी फिक्स कॉस्ट, इसके अलावा लेबर की फिक्स कॉस्ट के अलावा मजीद और कितनी कॉस्ट है आपके पास? 55,000 की। चले सर, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज सीएफ। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेशो बोला है ना, रेशो रेशो, यस सर। 3 प्रोडक्ट है अपने, तीन कौन कौन से? टी, सी, आर और टोटल। सर टोटल पे वर्किंग करवाऊं या पर यूनिट पे? पर यूनिट पे 0 बहुत हो जाता है। सेल्स, आओ लड़के बताओ, रेशो निकालने पहले। वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो यूनिट्स। सर टी के कितने? 420, सी के कितने? 400, आर के कितने? 380। भैया टोटल कितने? 1200। सर परसेंटेज बताओ ना, वॉल्यूम की परसेंटेज 420 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, 400 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, 380 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। यस बॉय, कितना? 35। अगला 30, फिर 100 तो नहीं हुआ, 35, 30 तो ये 33 है, ये पॉइंट भी है, सही हो गया। 67 कर लो, 31.6, 100% हो गए। चले सर, सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 1600 मल्टीप्लाई बाय 35%। बी का कितना है जनाब? $1800 मल्टीप्लाई बाय 33.33%। सर आर का बताइए? 1400 मल्टीप्लाई बाय 31.67%। जी सर बोलेंगे पहला, फिर ऐड भी कर लें सर मेहरबानी। हाँ 1603। चले सर वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट की छोटी सी वर्किंग कर लूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टी सी आर। सर मटेरियल सारा का सारा वेरिएबल है, 430, 500, 360। सर लेबर 60% फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल, ऐसा लगाओ पे लगाओ। 220 का 40% कितना? 80। सी का 240 का 40% कितना? 96। फिर 76। इसके बाद है मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड 110, 120, 95 ऐड कर लीजिए। 6 to 8। फिर सर 716। फिर बॉय 5 वेरिएबल कॉस्ट 6 to 8 मल्टीप्लाई बाय 35%। इस पर आइए 716 मल्टीप्लाई बाय 33.33%। हाँ लड़के बताओगे? 6 to 8 35%।
तो 220 कर दो। 220 या सीएम भी बता दो, जितनी मेहनत की है तो 340 अगला बढ़, आगे बढ़ जाओ। हाँ भाई, सी का बताइए। 716 मल्टीप्लाई बाय 33.33%, 230.64। सर माइनस करके सीएम भी बता दें। 36 इधर भी बता दीजिए सर। 168 माइनस कर दीजिए भाई। 274.8। जनाब टोटल भी कर दीजिए। सिक्स टू माइनस करके सीएम भी बता दें। 976.2। सर परसेंटेज ही बता दें। सीएम परसेंटेज वेटेड एवरेज। यस बॉस, वेटेड एवरेज सीएम परसेंटेज 976.2 1603 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? खूबसूरत। सर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो मेरा भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दो बिंदास एकदम डॉलर्स में। जी सर, एक मिनट। यस, क्या बोले, दोबारा बोले। कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत ही नहीं है, इसने ब्रेक इवन बोला है मुझे रेवेन्यू का, तो मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम परसेंटेज। सीएम परसेंटेज तो दे रहा है, वो ऐसे दे रहा है कि मुझे वेरिएबल कॉस्ट, मुझे सीएम परसेंटेज दे रहा है ना, ऊपर वेरिएबल कॉस्ट देखो ना, वेरिएबल कॉस्ट पर डॉलर ऑफ सेल्स, तो वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज हो गई 45%। अगर $1 की सेल होगी तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? $45, 0.45, यानी कि 45%, तो वो हो गया 55%। उसने थोड़ी अंग्रेजी घुमा दी है, हाँ थोड़ी अंग्रेजी में खेला है वो। हाँ लड़के, डन। किसको से नहीं आई? खुआ रही है थोड़ी। हाँ बोलो। अनस अनस ना, हाँ हाँ ना, मल्टी प्रोडक्ट है ना। सर इसके अंदर तो हमारे कंपनी आ रहे हैं, और जो लेबर का हिस्सा वाला पार्ट है हाँ हाँ। सर ब्रेक में बड़ा मुख्तसर आ रहा है। कितना मुख्तसर था? जो मैं गलत। सर फिक्स कॉस्ट भी आ रही है कंपनी आ, और बाकी जो लेबर का पार्ट है वो और फिर कितनी आ रही है टोटल? 156,300 आ रही है। 156,360। टोटल आ रही है टोटल सही। तो जीरो उड़ा दिए क्या? क्या किया है? सर ठीक लेबर है, हाँ 3 साल के अंदर 220 हाँ आपने उसका ले लिया। हाँ, उसका लोगे तो फिक्स कॉस्ट तो टोटल में चाहिए ना, ये तो पर यूनिट का डाटा है मेरा भाई। ऐसा नहीं करो ना यार, तुम इतना बड़ा फंड मार रहे हो। चले सर नंबर बी। लैक ऑफ प्रैक्टिस लड़के, लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये कहलाती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस की पता है पहचान कैसे है? अगर आपको सारे नंबर एक जैसे लग रहे हो ना, और आपकी समझ में नहीं आ रहा कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, कौन किससे डिवाइड होगा, और आप अनशंड किसको किसी से मल्टीप्लाई किए जा रहे हो बगैर दिमाग इस्तेमाल किए, सो कहलाते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस। जिस तरह भी आपके साथ हो रहा है, अनशंड मल्टीप्लाई पर प्लस कर रहा है,
यूनिट नहीं है, अब डॉलर में बोलिए उसने। सर मार्जिनल सेफ्टी डॉलर में बोला है इसने, डॉलर में, तो अपने को डॉलर चाहिए। बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। सर बजटेड सेल कितनी है? अरे भैया वर्किंग करनी पड़ेगी, आओ जी करें करें। सर बजटेड सेल्स डॉलर्स में मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, TCR $1600 मल्टीप्लाई बाय 420, $1800 मल्टीप्लाई बाय 400, आ रहे मेरे पास $1400 मल्टीप्लाई बाय 380। यस बॉस, आंसर देंगे? सिक्स सेवन टू ट्रिपल जीरो, फिर 7,20,000, फिर 532,000। ऐड कर लें जनाब, कितना? 1924 000, 1924 000। सब ब्रेक इवन सेल कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज CM परसेंटेज। सर फिक्स कॉस्ट के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वेटेड एवरेज CM तो तुम निकाल चुके हो, 60.9, ये रहा। करें मेहनत करें। ये मिटा दो। आओ जी आओ। चले सर फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करते हैं। सर लेबर में भी तो फिक्स कॉस्ट है, बिल्कुल है, TCR। सर लेबर के अंदर 220 का 60% लेबर है। C के अंदर सर मेरे पास 240 का 60% लेबर है, और इसमें 190 का 60% लेबर है। एग्री करते हो? सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटा पर यूनिट का है, तो मेरे पास पर यूनिट आएगा कितना? सर मल्टीप्लाई करो, कितना? टोटल यूनिट भी मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा तो यूनिट कितने मेरे पास? मल्टीप्लाई बाय 420, क्योंकि फिक्स कॉस्ट मुझको टोटल में चाहिए होती है। ये कितना? 400, और भाई ये कितना मेरे पास? 380। हाँ बॉय कितना? दोबारा बोले। 554440। बोलो। 57600, फिर 433। इसके अलावा बाकी भी तो है ना। बाकी कितनी है मेरे पास? 55,000। चलें सर, मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई है? 211,360। 211,360। चले बॉस डिवाइड करें, कितना? 347,061। 347,061। चलो बॉस कितना?
सर बजट के लिए बड़ा अनफेयर लग रही है। हाँ बजट सेल्स के आगे भी बड़ी मुख्तसर लग रही है। 19 लाख और ये 3 लाख। तो करीब करीब थोड़ी होगी यार, प्रॉफिट तो ठीक ठाक कमाती है कंपनी है यार, अरबों खरबों में कमाती है। लेकिन अभी इतना फर्क आया वरना इससे अच्छा ब्रेक इवन सेल करना है। ठीक है, तो कंपनी को प्रॉफिट तो देगी यार, यूनिलीवर वगैरह का प्रॉफिट तो दे। कितना? 1577 1 रुपए का फर्क आ रहा होगा, खैर है। चले सर सी के अंदर आइए भाई, सिर्फ 7 नंबर आए अभी तक। हाँ नहीं यार पूरे करेंगे माशाल्लाह यार, इंशाल्लाह अगर आ गई पोजीशन मजा आ जाएगा। अभी जान मारो आ जाएगी सीरियसली। जब से एमसीक्यूज पेपर होगा ना, जब पास होना तो बहुत आसान है, पास होना बहुत आसान है। जो पूरा सवाल आता था ना पहले 100 मार्क्स का रिटन वाला, वो फिर भी पास होना थोड़ा सा मुश्किल होता था कंपैरेटिवली। तो एसीसी वाला ने उसी पे तो होमवर्क करके उन्होंने एमसीक्यूज कर दिया कि बच्चा अब निकल जाएगा। उनको तो अपने मेंबर पढ़ाने ना, उनका तो मोटिव ही है। चलो भैया ग्राफ पढ़ें। सर ये मैं मिटाऊंगा, तो कॉपी तो नहीं कर रहा सर। ग्राफ बनाने से यूजिंग द ग्राफ पेपर प्रोवाइडेड assume that the products are sold in a constant mix. Draw a multi product break even chart. सर हमें ब्रेक इवन चार्ट बनाना है, याद है ना ब्रेक इवन चार्ट सर, ब्रेक इवन चार्ट वही भैया। मैं बनाएगा। सेक्शन डी के फॉर एग्जांपल की सवाल आता है तो उसमें ये वाली दोबारा बोलिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास का एक सवाल आता है सही, और उसमें ब्रेक इवन होता है, तो उसको चार्ट को किस तरीके से देगा? चार्ट वो दे देगा, फिर हम ऑप्शन देना पड़ेगा। चार्ट बना नहीं सकते ना, क्या काम बनाएंगे। सेक्शन सी में ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे यार हम लोग, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पुराने सवाल है ना, 2016 के हैं, 18 के हैं, ड्रॉ तो नहीं कर पाओगे। एक्सेल तो नहीं हो पाएगा, हाँ लेबलिंग नहीं होगी। चले सर मिटा रहा हूं भाई, गौर तलमा सर हमने ब्रेक इवन पढ़ा था, चार्ट बिल्कुल पढ़ा था सर। इसमें हम लोग चार्ट बनाते ब्रेक इवन यूजिंग द ग्राफ पेपर प्रोवाइडेड एंड assuming that product are sold in a constant mix. Draw a multi-product break-even chart for cardio. Level the full both axes. Draw line graph. ये वो वाला वाला सब बताना है। आओ जी। जीरो, इसको हम क्या बोलेंगे सर? डॉलर्स। इसको हम क्या बोलेंगे सर? ब्रेक इवन डॉलर में कितने पे आ रहा है? 3 लाख कुछ है ना, 3.5 लाख, और वो कितना है तकरीबन? तो मैं यहां पे बनाना शुरू करूं ऐसा कि 2 मिलियन टच कर जाए। 2 मिलियन है ना तकरीबन, तो 500 के गैप से बनाऊं अगर 5 लाख 1 लाख 300 के गैप से 7 बना, 300 के गैप से 7 बना लो। चलो जी, 3 6 9 12 15 15 के बाद क्या था? 18 के बाद 21 चलेगा। 3 लाख डॉलर्स, 6 लाख डॉलर्स, 9 लाख डॉलर्स, 1200 डॉलर्स, 1500 डॉलर, और क्या था? 1800 डॉलर और 2100 डॉलर। ठीक हो गया सर। यूनिट्स में कोई वर्किंग की हमने? सर यूनिट में कोई वर्किंग की है सवाल के अंदर? नहीं की यार। ये जो ब्रेक इवन हमारा डॉलर्स में आ रहा है, हमने वेटेड एवरेज सीएम निकाला हुआ है।
वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट, सवाल के अंदर मैंने वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट निकाला हुआ है, निकाला था, अभी निकल आएगा। यहाँ पे हमने नहीं किया था, जो मैंने नंबर, ये नंबर लिखा है, वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट। किया होगा यार टोटल का ना, एक सेकंड, मैं अगर ब्रेक इवन यूनिट में निकालूं, फिक्स कॉस्ट मेरे पास 211360, वेटेड एवरेज सीएम मैंने निकाली होगी, टोटल है ना 976.2, कितना यूनिट्स भाई? टू वन एक्चुअल में कितना यूनिट्स है? एक्चुअल में कितना यूनिट्स है भाई? हाँ, एक्चुअल में या बजटेड कितना यूनिट्स है मेरे पास? 420 प्लस 400 प्लस 380, कितना? 1200 यूनिट। चलो जी, यानी कि मैं इसको बनाऊंगा 200 भी दिखे मुझे और 1200 भी दिखे, तो कितने कितने बना लो भाई? मैं अगर दो दो के कैसे बनाऊं, लेकिन ब्रेक इवन कितने बार 200 पे ना, तो मैं बनाऊं सर 100 है, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11 और 12। सर ये कितना? 100 200 300 400 500 600 7 8 1000 1100 और मैं 12। फिट हो गया? चलो भैया आ जाओ। सब ब्रेक इवन सिनेरियो मुझे बताइए। 217 यूनिट और पैसे कितने? 347। आओ जी, 217 इधर कर दूं मैं, और क्या है 347, ऐसा चलेगा? सर इस पॉइंट पे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है सवाल के अंदर? टोटल फिक्स कॉस्ट इधर होगी 200 300, मैं तो इधर होगी, कह सकता हूं भैया फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं 211। टोटल कॉस्ट थोड़ी लहरा रही है, इसके अंदर सीधी बनाइएगा। यस, कह सकता हूं ब्रेक इवन पॉइंट। मैं इसको क्या कहूंगा सर? ब्रेक इवन सेल इन यूनिट्स बोले तो 217 ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में। इधर आइए, तो ये मेरे पास बना कितना सर? 347,061 ब्रेक इवन सेल्स डॉलर में। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा यार, हाँ, ये थोड़ा लहरा रहा है, ये सीधा बनना चाहिए। उसके बाद सर एक्चुअल में मेरे पास क्या है? एक्चुअल में सेल कितनी हुई है? 1924 ये
अजीब बना ना। इसको उधर कर दो। जी सर, ये पॉइंट मेरे पास कौन सा है? अबे यार जो ऊपर निकल गया ना। क्या था भाई ये? 1924 1924 इसको मैं क्या बोलूंगा? बजटेड सेल या फिर एक्चुअल सेल। यहां पर आइए, कितना था मेरे पास? कितने यूनिट से? 1200 यूनिट। 1200 यूनिट एक्चुअल सेल या फिर बजटेड सेल मानते हैं? सर ये वाला हिस्सा किसका है? प्रॉफिट का। सर ये वाला हिस्सा किसका है? लॉस का। फिट है? ये प्रॉफिट और ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट। ये प्रॉफिट हो गया मेरे पास, और ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। डन। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर ये वाला जो पोर्शन है वो मेरे पास क्या कहलाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स। कितनी है भाई? 1577 ट्रिपल दी। मानते हो? मानते हो? ये पॉइंट मेरे पास क्या कहलाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। निकाल सकता हूं मैं एमओएस यूनिट्स। एक्चुअल सेल कितनी है? 1200 माइनस ब्रेक इवन सेल 7 कितनी? 11783 यूनिट्स। 11783 यूनिट्स। यस बॉस, ये बहुत ज्यादा। स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा तरीके से बनेगा। सर आगे, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू द ब्रेक इवन पॉइंट इफ प्रोडक्ट आर सोल्ड इन ऑर्डर टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फर्स्ट। सर क्या होगा? एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स का। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू द ब्रेक इवन इफ द प्रोडक्ट वर सोल्ड। सर जो प्रोडक्ट, सुन ले मेरा भाई, सुन ले, जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा पहले आप उसको बेचिए। सर क्या होगा इससे? जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिट है आप पहले उसको बेचिएगा। इस रेशियो पे मत बेचिएगा जो रेशियो निकल कर आया था। सर उसका होगा क्या? 2 मार्क्स का है। बताओ। से कम यूनिट बेच के आप ब्रेक इवन का लेवल पहले अचीव कर लोगे। एग्री करते हैं? ये फॉरेन फिक्स कॉस्ट कवर हो गई तो खत्म, ब्रेक इवन हो गया कवर। मोस्ट प्रॉफिटेबल, यहाँ पे तो कम प्रॉफिटेबल भी है, उसको सेम मिक्सिंग रेशियो में बेचा जा रहा है। एग्री करते हैं? सर 2 नंबर का है ये, लिख लेंगे सर। मैं लिख लें इसको बिना 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर आप लिख लें। 2 मार्क्स के हिसाब से मतलब 2 पॉइंट लिख लें प्लीज। सर बाकी सवाल अटेम्प्ट करेंगे भाई, टाइम की किल्लत की वजह से बाकी सवाल अटेम्प्ट करेंगे सर। लेक्चर नंबर 8 में कल रिकॉर्ड करा दूंगा। उसके अंदर जो रिमेनिंग सवाल होंगे सही है वो उसके अंदर होंगे, तो जहां आप फंस रहे होंगे आप देख लेंगे। हाँ, कहीं अगर नहीं फंस रहे होंगे तो मत देखने की जरूरत नहीं है, वरना हमारी क्लास तो है ना परसों इंशाल्लाह हम लोग फौरन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं हाइलो मेथड कराऊंगा। ठीक है जी, आप लोगों ने F2 के अंदर पढ़ा हुआ है, आई नो, तो उसको हम स्किप में निकालेंगे और हम भी चले जाएंगे लर्निंग कर्व पे। लर्निंग कर्व हमारा एक छोटा कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर तो नहीं है, एक चैप्टर का एक पार्ट है। फिर मैं आ जाऊंगा आपको सवाल सॉल्व कराने में टारगेट कॉस्टिंग और फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वो हर सवाल के अंदर घुस जाता है। वो टारगेट कॉस्टिंग में भी आ जाता है, वो हर सवाल में घुसेगा। तो मैं जा रहा हूँ ये चीज है ना पहले कर ले ताकि हमें मसला ना हो। उसका अलग से सवाल नहीं बनता, एमसीक्यूज के अंदर तो आ जाता है, लेकिन वो अलग से उसका चैप्टर नहीं है बड़ा। हाँ, एक क्लास है। नहीं, अगर हाइलो मेथड और लर्निंग कर्व लगाओगे तो एक दिन और,
2 दिन एक्स्ट्रा क्लास हमने डालनी है यार एक और वैस तो ऐसे दिन डालने हम कि हमारी F9 भी हो, तो अपने पास ऑप्शन मंगल बुध जुमेरात में, उसमें एक दिन कुछ हो सकता है। बुध के दिन तो हमारी दोनों क्लास है। मंगल और F6 कितने बजे और हमारी ये F5 कितने बजे? F5 तो है नहीं ना मगर 3 से 6 तुम्हारी F9 है, तो हम 12 से 3 कर लें, ऑडिट तो नहीं है। तो अच्छा एक ही दिन आ जाओ, 10 से 12, 12 से 3। बात सही है। 8 नहीं फिर तो नहीं हो सकता। मंगल हटा दें, जुमेरात पे आ जाएगा। सैटरडे कर लें, सैटरडे लॉक करें। टाइमिंग 10 से 10:30 से ऐसी कर दें। वो देख लेता हूँ, मेरे को क्लैश तो नहीं है। आप लोग कौन कौन से दे रहे हो? F6 दे रहे हो? F6 है सैटरडे को, तो सही सैटरडे डाल देते हैं। सर फ्राइडे से 10 से 1 o'clock ऐसी है ना? हाँ सैटरडे को सही कर ले, 4 साल लेके चलते हैं, मस्त हो जाएगा कोर्स ना अपना। डन है, ठीक है लॉक है। हमारा एमआर अभी ज्वाइन कर लेगा 2-3 दिन के बाद, तो एमआर को बोल के ना सैटरडे डाल देंगे। इस भी क्या एमआर ने अगर ज्वाइन कर लिया ना तो मेरे ख्याल से कर लेगा। सही है डन भाई। बाकी सवाल अटेम्प्ट करना, मैं कल रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। हमारा फिर परसों नहीं चल, लेकिन यार ये कर लेना, मुझे लग रहा है एक आपने नहीं मैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगा ना, मैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगा खत्म बात। तुम ये सारे सवाल कर लेना, जितने सवाल हमने किए ना वो कर लेना, ठीक है। बाकी भी आप लोग सारे अटेम्प्ट कर लेना, मैं यूट्यूब का लिंक आपको भेज दूंगा उस क्लास का, लेक्चर नंबर 8 का, तो आपको मिल जाए मेरे सब। ठीक है जी, चलें ओके जी, अल्लाह हाफिज़।